आदेश आदेश मिथुन राशि वालों, सूर्य देव का गोचर आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि करने वाला है। जोश से भरपूर रहेंगे। निराशा को बिल्कुल पूरी तरीके से आप त्याग देंगे। निराशा, थकान क्या होती है, जैसे आप कहना ही भूल जाएंगे। सूर्य देव का यह गोचर आपके जीवन में उमंग, जोश, उत्साह का पूर्ण रूप से संचार करने वाला है। जितने भी आपके कार्य भाग्य की बदौलत अटके हुए थे, तो अब वही भाग्य के सपोर्ट से अटकन को खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ का साथ आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ का चोली दामन का आपका साथ रहेगा और अपनी मेहनत के बल पर अपना वर्चस्व आप कायम करने वाले हैं। पिताजी का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं करने का मौका आपको प्राप्त होगा। धार्मिक लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आदेश आदेश, मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आज बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन क्या क्या शुभता लेकर के आया है। सूर्य देव 17 अगस्त को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 16 सितंबर तक यही रहेंगे। 17 सितंबर को ये बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह एक महीने का गोचर आपके लिए क्या क्या शुभता लेकर के आया है। तो मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली में सूर्य देव 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे पुरुषार्थ का है, हमारे पराक्रम का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो सूर्य देव जब अपनी ही राशि में, ग्रहों के राजा जब अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी शक्ति महाशक्ति के रूप में विख्यात होगी। महाशक्तिशाली बनेंगे सूर्य देव। और सूर्य देव की यह महाशक्ति आपके पराक्रम को निखार देगी। आपके अंदर जोश, उत्साह, उमंग उत्पन्न होगा। शनिदेव की दृष्टि के कारण जहां आप तक आपके अंदर थोड़ी निराशा थी, थोड़ा कहीं ना कहीं उत्साह में कमी थी, काम को टालने की जो आदत आपकी बनी हुई थी, वो सभी आदतें सूर्य देव के इस गोचर काल से समाप्त होने वाले। सूर्यदेव आपसे पूर्ण रूप से परिश्रम कराएंगे और परिश्रम कराने के लिए आवश्यकता होती है जोश की, उमंग की, उत्साह की, एम की। जब तक एम नहीं होगा तो परिश्रम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यदेव आपकी लाइफ का एम निर्धारित करने वाले हैं, आपकी आत्मा को मजबूत करने वाले हैं। आपका आत्मबल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकाएक इंक्रीज होने वाला है। आपको लगेगा कि यार अब तक मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैं अब तक इतना पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा हूं। यह सूर्यदेव का ही कमाल होगा, क्योंकि सूर्यदेव जहां जाते हैं उसे प्रकाश से भर देते हैं। तो 3rd हाउस में आएंगे और 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। भाग्य को एक ऐसा प्रकाश से चकाचौंध कर देंगे कि वो आपसे 2 कदम आगे चलेगा। तो जोश आएगा, पराक्रम आएगा, पुरुषार्थ आएगा, तो अपने कार्य पर पूरी तरीके से आपका फोकस रहेगा। व्यापारी हैं आप तब भी, नौकरी पेशा हैं आप तब भी, हर तरीके से आपके अंदर जोश का संचार होगा। धार्मिक और व्यापारिक यात्राएं इस गोचर काल के दौरान आपकी होने की संभावना है। श्रावण मास है, शिव शंकर की, भोले की भक्ति का यह मास है। तो अगस्त मास में तो वैसे ही आप लोग धार्मिकता से जुड़े रहेंगे,
और इसके अलावा आपकी आत्मा में भी धार्मिकता का प्रवाह सूर्य देव की वजह से होगा। पिताजी को कोई कष्ट था, पिताजी को कोई बाधा थी, तो वो कष्ट, वो बाधा दूर होगी। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी, वो दूर होगी। शिक्षा में आपका मन लगेगा। वहीं शक्ति से आप सराबोर रहने वाले हैं। सभी प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों की मदद करने का सुअवसर इस गोचर काल में आपको प्राप्त होगा। हो सकता है फैमिली के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर, किसी पिकनिक वगैरह पर आप जाएं। वहीं पिताजी का सपोर्ट आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिसके कारण रुके हुए आपके सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान बनेंगे। कैरियर में आपके इस गोचर काल के दौरान बूम देखने को मिल रहा है। विदेश में सेटलमेंट या विदेशी कंपनी में सेटलमेंट आपका हो सकता है। व्यापार आपका बूम करेगा। पिता के अनुभव का लाभ इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों को करने के लिए आपकी प्रवृत्ति इस दौरान हो जाएगी। वैसे तो मिथुन राशि वाले बहुत ही गजब के मैनेजमेंट के स्वामी होते हैं, लेकिन सूर्य के साथ बुध का होना ये इस योग को अद्वितीय बना देगा। बुधादित्य योग का निर्माण थर्ड हाउस में होना, पुरुषार्थ के आपका पुरुषार्थ का चारों तरफ चर्चा होगा कि यार ये व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, कितनी स्मार्ट तरीके से सभी कार्य करता है। और लोग जिस कार्य को करने में 3 दिन लगा देते हैं, वह इस कार्य को 1 दिन में बिना थके अपनी स्मार्ट बुद्धि के द्वारा पूर्ण कर देता है। कितना शुभ गोचर होने वाला है। और अधिक शुभता पाते हैं तो पिताजी का आशीर्वाद रोज लीजिए, माता जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। कुंडली में सूर्यदेव आपके पीड़ित हैं, अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो क्या उपाय करें? तो देखिए, मिथुन राशि वालों को, मिथुन लग्न वालों को 2 उपाय करने चाहिए। एक तो गायत्री मंत्र का 540 बार अर्थात 5 माला रोजाना जाप करना चाहिए संकल्प लेकर के। जो 5 माला नहीं कर सकते वो कम से कम 1 माला का जाप तो अवश्य करें। और दूसरा उपाय, सूर्य देव को लाल पुष्प पर घी रख करके 1-2 बूंद देसी घी, गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई भी लाल पुष्प ले लें, कनेर का हो, गुलाब का हो, उस पर 2 बूंद देसी घी डाल दीजिए और उसको ऐसे हाथ में पकड़ करके सूर्य देव के दर्शन करते हुए सूर्य का जो भी मंत्र आपको आता हो 27 बार उसका पाठ कीजिए और वो पुष्प सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। अब किसी गमले अर्पित किया आपने और फिर उसको किसी गमले वगैरह में आप रख सकते हैं, तो इससे सूर्य का नीचत्व भंग होगा यदि आपकी कुंडली में नीच के सूर्य है। कल्याणकारी आपके लिए बहुत सारे कार्य बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।